वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोग को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के बारे में बताऊंगा, या फिर वाईडीएससी। वाईडीएससी का फुल फॉर्म होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक डबल स्लिट रख करके एक एक्सपेरिमेंट किया था लाइट के ऊपर। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो आज इस टॉपिक को समझिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कहने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहने का क्या मतलब है कि व्हेन द टू और मोर वेव्स रीच एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली, the resultant displacement at a point is given by the algebraic sum of the displacement due to the individual waves। मान लीजिए दो वेव्स है, दो या दो से ज़्यादा, मतलब मान लीजिए तीन वेव्स है या फिर दो वेव्स मान के चलते हैं, y1 और y2 दो वेव्स है। ठीक है, इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो y1 और y2 है। तो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम यदि हम लोग देखें, मतलब y1 प्लस y2, तो जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट वेव्स होगा, उसका एम्पलीट्यूड y हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर दो से ज़्यादा वेव्स है जिसकी डिस्प्लेसमेंट y1 y2 y3 डॉट 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 yn तक है। तो इन सब का रिजल्टेंट मैंने बताया अभी एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जा रहा है। ठीक है ना, ये किस तरह से हो रहा है, ये सपोज कीजिए यहाँ पर ये वेव्स है, एक वेव्स ये सॉलिड लाइन से आप देख रहे हैं, वेव वन लिखा हुआ है यहाँ पर, वेव वन। ठीक है ना, ये सॉलिड लाइन से जा रही है, ये वेव्स छोटी सी, इसको हम लोग कहते हैं वेव वन। और एक और वेव है ये डॉटेड लाइन से, वेव टू। ठीक है, तो वेव वन का डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट किए हैं। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में प्लॉट कर दिया और एक्स एक्सिस में हमने टाइम को प्लॉट कर दिए। तो यदि वेव वन का डिस्प्लेसमेंट y1 है और वेव टू का डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो इन दोनों का समेशन कर देंगे, प्लस कर देंगे एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव्स होगा, रिजल्टेंट वेव्स, ठीक है, वो y कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेव्स आप देख रहे हैं, लार्जर वेव्स, इन दोनों का समेशन करके जो हुआ है वो रिजल्टेंट वेव्स है। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि y1 और y2 दोनों का यदि हम लोग प्लस कर दें दोनों के डिस्प्लेसमेंट को, तो रिजल्टेंट जो होगा अलजेब्रिक सम का वो y हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हम लोग, इसी एडिशन को हम लोग कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। मतलब वेव्स जो है वो अलजेब्रिकली इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी in the region when the two waves of same frequency traveling in the same direction with zero or constant initial phase difference superimpose is called interference। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, दो वेव्स है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक सॉलिड लाइन से एक डॉटेड लाइन से है। तो दो वेव्स है, वेव वन वेव टू। ठीक है, दोनों वेव्स ये की फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल हो रही है। तो इसकी जो फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज डिफरेंस है, वो जीरो है। देखिए दोनों ही सॉलिड और डॉटेड दोनों ही वेव सेम पॉइंट से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, अब 90 डिग्री पर देखिए दोनों का 90 डिग्री हो रहा है, फिर 180 डिग्री पर दोनों ही मीट कर रहे हैं, 270 डिग्री पर भी दोनों ही मीट कर रहे हैं, 360 डिग्री पर ही मीट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि दोनों का फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है या फिर कांस्टेंट, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर फेज डिफरेंस जीरो है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है, सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल हो रही है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे के इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दो सोर्स है आपके घर के दरवाजे, एक दरवाज़ा, दो दरवाजे हैं। ठीक है, या फिर मान लो एक दरवाज़ा एक विंडो है, तो दरवाजे से रे ऑफ लाइट आ रही है और विंडो से भी रे ऑफ लाइट आ रही है, दोनों आपस में इंटरफेयर हो जा रही है, इंटरफेयर होकर के ऐड हो जा रहे हैं। और
रोशनी जो है घर का बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यही तो होता है। यदि आप विंडो को बंद कर दीजिए तो रोशनी थोड़ी सी, रोशनी की जो इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। दरवाजे को बंद कर दीजिए तो भी कम हो जाएगी। दोनों को ओपन कर दीजिए तो इंटरफेयर करके उसका रिजल्टेंट जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही इंटरफेरेंस कहला रहा है कि द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द रीजन। ठीक है ना, तो दोनों यदि सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का उस रीजन में, उसी को ही हम लोग इंटरफेरेंस कह रहे हैं। तो अब ये जो इंटरफेरेंस है ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स है ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। पहले तो आप इसके टाइप्स पढ़िए। तो देखिए टाइप्स में क्या कह रहा है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, when the two waves of same frequency traveling in the same direction superposed in phase, then the resultant amplitude is the sum of the individual amplitude। ठीक है, यहाँ पर y1 वेव, वेव 1 वेव 2, दो वेव्स है, दोनों की एम्पलीट्यूड y1 और y2 है, इन दोनों का समेशन कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन रहा है ये। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह रहे हैं कि दो वेव्स, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दोनों की वेवलेंथ भी सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, तो सेम फेज डिफरेंस पर ट्रैवल हो रही है, दोनों का फेज डिफरेंस भी सेम है। ठीक है ना, तो यदि इस तरह के कंडीशंस हैं तो दोनों वेव्स जो है वो सुप्रीम पोज्ड हो जाएंगे, मतलब ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उनका जो दोनों का एम्पलीट्यूड है वो ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनाएगा रिजल्टेंट वेव्स का। इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो इसका पिक्चर है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पिक्चर क्या होता है ये जरा हम लोग समझ लेंगे अभी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में व्हेन टू वेव्स सुपरइम्पोज आउट ऑफ फेज द रिजल्टेंट इज शोन बाय द लाइन आर। मान लो एक वेव्स है ये सॉलिड लाइन का जो कि इस तरह से जा रहा है, दूसरा वेव है ये डॉटेड लाइन का जो कि इसके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज पर है। ठीक है, मतलब इसका क्रेस्ट और इसका थ्रा दोनों मैच कर रहा है, इसका क्रेस्ट और इसका थ्रा मैच कर रहा है, मतलब जस्ट ऑपोजिट है ये। तो ऑपोजिट है तो 180 डिग्री एंगल पर ये फेज शिफ्ट दिखा रहा है। भले ही दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन फेज डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट है दोनों का। तो इस तरह से यदि ये जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट जो है वो जीरो लाइन से जाएगा, ये आर लाइन, ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है ना, इसके अलॉन्ग में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वेव्स के जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसल आउट हो जाएंगे। मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट है y1 वेव 1 का और इसका डिस्प्लेसमेंट है -y1, दोनों ही सेम डिस्प्लेसमेंट है ना, तो y1 और -y1 अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, तो कैंसिल आउट होकर के रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, इसलिए ये आर जो है वो रिजल्टेंट लाइन, ये जीरो लाइन से इसके रिजल्टेंट जा रही है। तो इस तरह के वेव्स को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।